हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में जो है वो कंज्यूमर्स के बारे में बात करी थी। जो कंज्यूमर्स हैं उनको हेटेरोट्रॉफ भी बोला जाता है, और हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो जो भी एनिमल्स हैं जिनको आप कार्निवोर्स बोलते हो वो डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर अपने फूड के लिए। कंज्यूमर्स हमने बोले थे 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी कंज्यूमर, जो सबसे पहले प्लांट्स को खाता है उसे प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर का मतलब किसी चीज़ को कंज्यूम करना, किसी चीज़ को खाना। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको बोला जाता है हर्बीवोर्स, क्योंकि वो प्लांट्स को खाते हैं। दूसरे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले जो एनिमल आपके हर्बीवोर को खाएगा दैट विल बी कार्निवोर, लेकिन सबसे पहला है इसलिए उसको प्राइमरी कार्निवोर बोलेंगे एंड सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। देन थर्ड इज टर्शरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कार्निवोर। फोर्थ इज क्वाटरनरी कंज्यूमर और टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स में वो आपके एनिमल्स आते हैं जिनको कोई और नहीं खाता है। तो कभी कभी जो फूड चेन होती है वो टर्शरी कंज्यूमर तक होती है या कभी कभी क्वाटरनरी कंज्यूमर तक भी चली जाती है। तो चलिए सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर की बात करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? जो प्लांट्स को खाते हैं, और जो प्लांट्स को खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। इनको की इंडस्ट्री एनिमल्स भी बोलते हैं, क्योंकि आपका जो भी हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और हमारे को बहुत सारी चीज़ें जो है उनसे मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डियर, गोट, रैबिट, टेडपोल, टॉर्टॉइस एसेट्रा। प्राइमरी कार्निवोर्स इसलिए बोला गया क्योंकि ये फर्स्ट कार्निवोर हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये सेकेंड कंज्यूमर्स हैं जो हर्बीवोर्स को खाने वाले हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कार्निवोर वो होते हैं जो प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नेक एंड वुल्फ। क्वाटरनरी कंज्यूमर्स यानी कि फोर्थ लेवल वाले जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको टॉप कार्निवोर्स भी बोला जाता है। इसमें लार्जेस्ट कार्निवोर आते हैं या फिर कभी कभी ऑमनिवोर भी आते हैं जो दोनों चीज़ों को खाते हैं। इस पे आप देखेंगे कि जो क्वाटरनरी कंज्यूमर्स होते हैं या टॉप लेवल के कार्निवोर्स होते हैं उनको कोई और एनिमल नहीं खा सकता है, फॉर एग्जाम्पल लायन एंड टाइगर। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो प्लांट्स हैं जो सोलर एनर्जी से फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको प्रोड्यूसर बोला जाता है। फिर प्लांट को जो खाता है उसको प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाएगा, और प्लांट को जो खाते हैं उनको हर्बीवोर बोलते हैं। फिर हर्बीवोर को जो खाएंगे उनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाएगा, और वो होते हैं आपके फर्स्ट कार्निवोर्स, स्मॉल कार्निवोर्स। फिर उनको जो खाएगा दैट विल बी योर टर्शरी कंज्यूमर, और अगर टर्शरी कंज्यूमर को कोई खाता है तो दैट विल बी क्वाटरनरी कंज्यूमर। अगर हम कंज्यूमर्स के फंक्शन देखें तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अगर ये चेन नहीं चलेगा तो अर्थ में जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिक्लाइन होती जाएंगी। इकोसिस्टम का बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं, और कुछ कंज्यूमर्स ऐसे भी हैं जो प्लांट्स को हेल्प करते हैं पॉलिनेशंस में और डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट एंड सीड में। नेक्स्ट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनको ऑमनिवोर्स बोलते हैं। ऑमनिवोर्स ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, क्रो, बेयर, डॉग एंड ह्यूमंस। नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग बॉडीज को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। इनमें ज़्यादातर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि प्लांट और एनिमल की जो डेड बॉडी पड़ी होती है उसको धीरे धीरे तोड़ते रहते हैं, उससे वो खुद का न्यूट्रिशन लेते हैं। साथ में कभी कभी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, कभी कभी प्लांट्स को बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इनको सेप्रोट्रॉफ्स भी बोला जाता है, और ये किस तरह से ऐसे करते हैं कि इनके पास कुछ एंजाइम्स होती हैं, ये अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल के रिमेन्स पर, जिसकी वजह से जो है वो मटेरियल टूटना शुरू हो जाता है। इस प्रकार के डाइजेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी बोलते हैं। अगर आप बात करें तो एग्जाम्पल की, तो बैक्टीरिया एंड फेंजाई जो हैं इसके बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं। बैक्टीरिया और फेंजाई धीरे धीरे जो हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर को तोड़ते रहते हैं, अपना न्यूट्रिशन भी लेते हैं और साथ में हमें और चीज़ों में भी हेल्प करते हैं। अगर हम फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर देखें तो आपके डिकम्पोजर जो हैं वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस में हेल्प करते हैं।
यानी कि किसी चीज़ को तोड़ने में हेल्प करते हैं, और वो हमने अभी बात करी डेड बॉडीज़ को तोड़ने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको नेचुरल स्क्वेंजर्स भी बोला जाता है। ये नेचुरली जो है हमारी अर्थ को साफ करते जाते हैं। सेकेंडली, अगर ये ऐसा ना करें तो हमारी अर्थ में जो है वो डेड बॉडीज़ का एक हीप लग जाएगा, ढेर लग जाएगा। और आपको पता है कि अगर कोई एनिमल मर जाता है तो उसकी स्मेल कितनी ज़्यादा आती है, या फिर जो प्लांट अगर मर गया है तो उसको डिकम्पोजिशन ना की जाए तो जो उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो डिकम्पोजर्स जो हैं हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देन हेल्प्स इन मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जब बैक्टीरिया और फंजाई प्लांट्स को जो है या एनिमल्स को उनकी डेड बॉडीज़ को तोड़ते हैं तो उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो हैं वो सॉइल के अंदर जाते हैं, और सॉइल जो है फिर वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देती है, तो प्लांट्स को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वापस मिल जाते हैं। देन दे प्रोड्यूस अमोनिया ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो उससे अमोनिया बाहर आता है। अमोनिया को जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, और ये जो नाइट्रेट की फॉर्म है ये प्लांट्स ले लेते हैं, और ये जो आपका मिनरल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। लास्ट इज हेल्प इन साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह से एक साइकिल बनता जाता है और साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो चलती जाती है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको पैरासाइट बोला जाता है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमेशा लिविंग होस्ट पे जो है वो काम करते हैं, ये कभी भी डेड होस्ट पे काम नहीं करते हैं। लिविंग होस्ट जो है वो भी इनके दो प्रकार के होते हैं। अगर पैरासाइट जो है वो बॉडी के अंदर काम कर रहा है, बॉडी के अंदर चला गया है तो उसको एंडोपैरासाइट बोलते हैं, और अगर आपकी बॉडी के ऊपर काम कर रहा है, अंदर नहीं गया है, तो उसको एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट जो होते हैं वो हमेशा होस्ट से न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो होस्ट जो है वो हमेशा एक नेगेटिव फीडबैक में रहता है और पैरासाइट जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव फीडबैक में रहता है। पैरासाइट जो है वो हमेशा होस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप एग्जाम्पल देखो एंडोपैरासाइट के, तो जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, टेपवर्म हो गया। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया करता है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, इसलिए ये एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल है। और लीच हो गया, कैस्केटा, ये प्लांट पैरासाइट है जिसको अमरबेल भी बोलते हैं, और लीच जिसको जोंक बोलते हैं, तो ये हमारी बॉडी के ऊपर होता है। कैस्केटा प्लांट जो है वो भी किसी प्लांट के ऊपर जो है वो एज अ पैरासाइट काम करता है, इसीलिए इनको एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन। फूड चेन क्या है? अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो तो सीक्वेंस विच शोज द पैसेज ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक सीक्वेंस आप देखते हो जिसमें आप क्या देखते हो कि एनर्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रही है जब वो एक दूसरे को खाते हैं। अगर एक और डेफिनेशन देखें तो सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी जो हमने पीछे किए कि पहले प्रोड्यूसर आते हैं, फिर कंज्यूमर्स आते हैं, और कंज्यूमर्स में भी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे करके जो आपने एक सीक्वेंस पढ़ा, तो उस सीक्वेंस में जिस तरह से एनर्जी फ्लो करता है फूड को खाने के बाद, उस चीज़ को आप बोलते हो फूड चेन। अगर आप देखें तो फूड चेन जो है उसमें एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस को हम एक नाम देते हैं। हर एक लेवल पर एक नाम दे दिया जाता है और उसे हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो अगर आप नोटिस करें तो फूड चेन में 4 से 5 जो है वो ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं, और सबसे नीचे जो आता है ट्रॉफिक लेवल दैट इज आपका प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स। आपको पता है कि जो सन है वो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है इकोसिस्टम का। सन से ही जो है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और फिर फोटोसिंथेसिस करने के बाद उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है ट्रॉफिक लेवल का, जिसको आप फर्स्ट लेवल बोलते हो, उसमें आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर आते हैं जिनको आप प्लांट्स बोलते हो। देन नेक्स्ट लेवल पे जो हैं वो कार्निवोर्स चालू हो जाते हैं। तो जैसे कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल है उसमें आपके हर्बीवोर्स आएंगे क्योंकि हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाते हैं। थर्ड लेवल पे आप देखेंगे कि आपके कार्निवोर्स या ऑमनिवोर्स हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, जिनको आप सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हो। फोर्थ लेवल पे अगला वाला कंज्यूमर आ जाएगा यानी कि आपका टर्शरी कंज्यूमर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है आपके एक लेवल्स बन जाते हैं फूड चेन में जिनको आप बोलते हो ट्रॉफिक लेवल्स। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो आप क्लियरली इसमें देख सकते हो, जैसे कि हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है जिसमें हमने प्रोड्यूसर लिखा है,
और जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं आपके ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। फिर प्लांट्स को जो खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं। दैट इज सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आ जाएगा, और इसमें आप हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर भी बोल सकते हो। देन थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आप देख सकते हो कार्निवोर आ जाएंगे, छोटे वाले कार्निवोर होते हैं जो हर्बीवोर्स को खा जाते हैं, और उनको आप सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हो। फोर्थ लेवल में आपके सेकेंडरी कार्निवोर आ जाएंगे जो छोटे छोटे कार्निवोर्स को खा जाते हैं, और इनको आप टर्शरी कंज्यूमर भी बोलते हो। तो इस तरह से जो आप लेवल्स देख रहे हो एक फूड चेन के अंदर, उनको आप बोलते हो ट्रॉफिक लेवल्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन कितनी प्रकार की होती है, तो जो मेन फूड चेन है दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। दो प्रकार की फूड चेन आप पढ़ते हो। अगर ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें तो ये जो फूड चेन है ये कहाँ से शुरू होती है, प्रोड्यूसर से शुरू होती है, और हर्बीवोर जो हैं फिर प्रोड्यूसर को खाते हैं, और उसके बाद कार्निवोर उनको खाते हैं। तो बेसिकली ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो प्रोड्यूसर से शुरू होती है, यानी कि प्लांट से शुरू होती है। एंड अनदर वन इज डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है। आपको पता है कि जो डिकम्पोजिशन होती है उनको डेट्रीवोर्स भी बोलते हैं, जो उस डिकम्पोजिशन को करते हैं। तो ये फूड चेन जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है, यानी कि जो प्लांट मर गया उसका बॉडी, तो उसको कौन खाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि जो डेड लीव्स हैं उसको वुड लाउस ने खा लिया है, और वुड लाउस को फिर ब्लैक बर्ड ने खा लिया है। तो दिस इज डेट्राइटस फूड चेन। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो हेल्प करते हैं, आपके अर्थवॉर्म्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए एंड फंजाई। और ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि जितना ग्रेजिंग फूड जो है वो एनर्जी देता है, उससे ज़्यादा एनर्जी जो है वो डेट्राइटस फूड चेन जो है उससे फ्लो होता है। अगर फूड चेन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फूड चेन जो है हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, और हमारे प्रोड्यूसर हैं प्लांट्स, जो कि सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं। ईच फूड चेन जो है उसमें 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं, अभी आपने देखा। और एनर्जी फ्लो जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि सन से ग्रीन प्लांट्स में जाता है, और फिर ग्रीन प्लांट से जो है बाकी कंज्यूमर्स में जाता है। Each food chain shows repeatedly eating, which means that every organism eats an organism. यानी कि फूड चेन में आप ये देख सकते हो कि हर एक फूड चेन के लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा होता है, और इससे जो है वो एनर्जी फ्लो होता रहता है। अगर फूड चेन के सिग्निफिकेंस की बात करें तो दे एक्ट एज द मीन ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। फूड चेन की वजह से आप देख सकते हो कि एक लेवल से दूसरे लेवल में खाना ट्रांसफर होता है। सेकंड जो है आपको फूड चेन से ये पता चलता है कि लिविंग कंपोनेंट्स क्या हैं इकोसिस्टम के, इकोसिस्टम में क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। देन इसकी वजह से आपको एक ये अंडरस्टैंडिंग भी आती है कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और किस तरह से ऑर्गेनिजम्स की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। सेकेंड लास्ट इज एक्ट एज अ पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अभी हमने देखा कि जो एनर्जी है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे फ्लो होती है जब एक दूसरे को खाया जाता है। एंड लास्ट इज रिडक्शन और इंक्रीज इन पॉपुलेशन एट एनी लेवल कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। और फूड चेन से हमें ये भी पता चलता है कि किसी पॉपुलेशन में, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में जो है वो रिडक्शन हुई है या इंक्रीज हुई है, तो इस तरह से जो है एक इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है। इसीलिए फूड चेन्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। आज का लास्ट टॉपिक है फूड वेब। वेब का मतलब क्या होता है, जाला। तो जब बहुत सारी आपकी फूड चेन्स जो हैं वो इंटरकनेक्ट हो जाती हैं आपके इकोसिस्टम में, तब उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, फूड वेब बोल देते हैं, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। अगर हम फूड वेब का सिग्निफिकेंस देखें नेचर में, तो इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत हेल्प करता है। आपने खुद बोला कि फूड चेन का एक पूरा कनेक्शन बनता है इसमें, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव पाथवेज बन जाते हैं खाने के हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, और ओवर पॉपुलेशन को भी कम करने में जो है वो फूड वेब बहुत हेल्प करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स करने वाले हैं, और साथ में ग्रीन हाउस गैसेज और ग्लोबल वार्मिंग करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।